चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। हाय नी बड़ी खुशी हो रही है इतने अरसे बाद तुझे देख के। आपको याद है ये बेबी साड़ी? वही इतनी पुख्ता उम्र की बेबी यकीन मानिए हमने पहली बार देखी है। मुस्तकीम भाई, मैं जोजी बाजी से 6 साल छोटी हूँ पूरे। कुछ खुदा दा खौफ कर तू है। 5 साढ़े 5 साल तू ज्यादा नहीं छोटी तू मेरे तू। हाँ खैर ये सारी गल्लें छोड़, ये बता कि इतने सालों बाद जोजी बाजी की याद कैसे आ गई? तू तो जब से लंदन गई है पलट के याद ही नहीं किया। क्या बताऊं जोजी बाजी, जब से हैरी मुझे छोड़कर गया मेरा किसी चीज में वहाँ दिल ही नहीं लगता। अजी बचपन में हमारे पास भी एक कुत्ता था बहुत प्यारा, जिसका नाम शेरा रखा हुआ था। बहुत याद आता, वो हमें बहुत याद आता है। मुस्तकीम हैरी इसके शोहर का नाम था। ओहो, कब इंतकाल हुआ उनका? 3 साल हो गए। अपनी जायदाद पैसा सब कुछ मेरे नाम करके गए। बहुत प्यार करते थे वो मुझसे। ना तू वहाँ पे इतने ऐशो आराम से थी, तो छोड़ के यहाँ क्या करने आ गई है? अरे यहाँ तो मैं शादी करने आई हूँ ना। क्या? हाँ, बस एक नेक शरीफ सीधा साधा हर बात पे जी करने वाला शौहर चाहिए मुझे। जी हमारी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है। मुस्तकीम नहीं नहीं, लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है। आप लोगों को बस मेरे निकाह में शरीक होना है। असल में वो इसी शहर रहता है और मेरा इस शहर में आप लोगों के सिवा तो कोई है नहीं। बस घर घर की तकरीब है। इसी हफ्ते में लंदन चली जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, बड़े धूमधाम से निकाह कराऊंगी मैं अपनी बहन का। बस बदले में एक काम करना है तुमने, घबराना नहीं है और शगन में ना बड़े बड़े महंगे महंगे तोहफे देने अपनी बाजी को। तुम अरे हाँ हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। चलिए फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मोमो मुझे दाल गोश्त खिला दो, आज बड़ा दिल चाह रहा है। सादी दाल पका देती हूँ, बड़े गोश्त से डॉक्टर ने मना किया आपको खाने। मुबारक 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 मुबारक, लो भाई शादी तय पा गई। अरे माँ सदके पुत्र बहुत बहुत मुबारक हो। बहू से मिलवा तो देना था ना। माँ जी मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा यार। महमूद साहब आप शर्म तो आती नहीं है आपको? अफ्तार, इतनी प्यारी लड़की होते हुए तो आप ये पौधे खिला रहे हैं फिर? गुल। अच्छा, उस चड़ेल का नाम गुल है। ओ माँ जी मैं महमूद साहब की शादी की बात नहीं कर रहा, मैं जोजी बाजी की कजन की शादी की बात कर रहा हूँ जो इस घर में हो रही है। ये चीज चले अफ्तार, जल्दी से मुझे शादी की शॉपिंग करा लाएं। अरे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कौन अब्दुल्ला? ये पता नहीं किसकी शादी है मोमो, और तुम खामखा खुश होके लुटियां डाल रही हो। भाई देखिए, अगर शादी हमारे ही घर में हो रही है तो कम से कम हमें उन्हें जाकर विश तो करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रही है जानू। मेरा ख्याल है कुछ शुगल मुगल लगाते हैं, चलती है उनको। हाँ ना, चलो भी ढोलकी बोलकी बजाते हैं, चलते हैं। अरे जोजी बाजी, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बड़ी सादगी से निकाह करना है ना। हम तो धूमधाम से करने के लिए भी तैयार हैं। 8-10 किस्म के खाने बनवाएंगे हैं, ढोल बाजे वाले मंगवाएंगे, नाले 400-500 बंदा बुलवाएंगे। पैसे तो तू ही देंगी ना? अरे खर्चे की मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वकास चाहते हैं कि निकाह सादगी से हो। भाई यकीनन हमारी तरह सादा और शरीफ इंसान होंगे वो। अरे जोजी बाजी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे वकास इतने अच्छे लगते हैं, मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है। मैं जिस तरफ देखती हूँ मुझे वकास ही वकास दिखते हैं। वकास आप यहाँ? और ये वकास नहीं है, मेरा पुत्र वकार है। माँ जी ये नबील है। अब नहीं नहीं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। मैं मुंह हूँ बहन। बहन? हाँ हाँ ये तो मेरे मियाँ इशफाक और मेरे सुतेले बाजी। मगर इनकी शक्ल तो। इनका मुंह थोड़ा सा बड़ा है, मगर इस बात में तलाक तो नहीं ले सकती ना। इनकी शक्ल हूबहू वकास जैसी। आपका कोई जुड़वा भाई तो नहीं? नहीं 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 बहन नहीं। दरअसल आपका चेहरा बिल्कुल वकास जैसा है और मेरा उनसे आज निकाह है। भाई ये तो आम सी बात है, अक्सर लोग हमारे चेहरे को हुमायूं सईद के साथ मिलाते हैं। हुमायूं साहब मेरी ना कोई तबीयत गड़बड़ हो रही है बहुत। मैं अभी आया, अभी हाजिर हुआ, अभी आया। निकाल सुन बेबी, तू भी जा ना, जाके अपने वकास को फोन करके बुला। आपा इत्थे कोई थोड़ा शुगर मेला लाइए है, गाने गोने गाइए चल। जोजी बाजी मैं कहता हूँ इस खुशी के मौके पे चाय हो जाए। हेलो
वकास कहाँ है आप? ओ बेबी जी वो जरा जल्दी जल्दी बोले, क्या बात कहनी है आपने? ओ मैं अभी जरा एक ना बड़ी जरूरी मीटिंग में हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी इस वक्त अपनी बाजी के घर हूँ। वो चाहती है कि निकाह सादगी से इन्हीं के घर पर हो, तो मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, आप फौरन आ जाए। बेबी वो क्या जरूरत थी किसी रिश्तेदार को बताने की? मैंने कहा था ना तुम्हें कि हम पहले शादी कर लेंगे, वो बाद में रिश्तेदारों को बताएंगे। हाँ मगर इस शहर में मेरा जोजी बाजी के अलावा और है ही कौन? ओ बेबी तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताया, वो अपनी से जोजी बाजी का है, ये कौन है? अरे भाई ये मेरे दूर के रिश्ते की मामू की बेटी है तो बड़ी शातिर और चालाक सी, लेकिन है तो मेरी कजन ना। अब उन्होंने कहा कि सादगी से निकाह उन्हीं के घर हो, तो मैं क्या कह सकती थी। बस मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, आप जल्दी से यहाँ आ जाए ताकि मैं आपको सबसे मिलवा दूँ। ओके बाय। हेलो बेबी सुन तो सही। बेबी आ रहा हूँ मोमो, आ रहा हूँ, सब्र तो करो जरा। लो भैया क्यों मैं बताओ। पिछले आधे घंटे से आप लैट्रीन में बंद है, मैं डर गई कहीं वो ना आ गया हो। वो क्या? वही जिसके आने के बाद बंदे की ना जान ही निकल जाती है। चूहा? नहीं चूहा नहीं, वो जो हार्ट पे आता है ना इशफाक। हार्ट अटैक? हाँ हार्ट अटैक। अरे हार्ट अटैक नहीं था मोमो, छोटा सा फाट अटैक था। मेरे पेट में ना कुछ गड़बड़ है, मैं जरा डॉक्टर को दिखा के आया। जाते जाते भी कार्रवाई कर गया। वकास इतनी डैशिंग पर्सनालिटी के मालिक है कि मैं क्या बताऊं, आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। 2 घंटे तू तारीफों पे तारीफें मारे जा रही है, कब आना है तेरे वकास ने? हेलो एवरीवन, मैं आ गया। शाबाश इफ्तिखार। नहीं ना इफ्तिखार नहीं जी। मैं वकास हूँ, वकास। ये जो छोटी सी बेबी है ना, इसका होने वाला बड़ा सा शौहर। माशाल्लाह सब आवाज़ें बुलंद के ना जी, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। जी इन्ना लिल्लाह। वकास ये मेरी जोजी बाजी है और ये इनके मियाँ है मुस्तकीम और ये इनके किराएदार। नाइस टू मीट यू जी, नाइस टू मीट यू। आपकी शक्ल तो बिल्कुल महमूद साहब जैसी है। वो इसमें हैरान की वाली कौन सी बात है जी? वो एक शक्ल के 7 लोग हैं जी दुनिया में, और मेरी शक्ल के तो 10-12 लोग हैं जी, उनमें से 2-3 को तो मैं खुद भी लाऊं। हमसे तो एक बड़ा मुंह बर्दाश्त नहीं होता जी, 10-12 बड़े मुंहों का हमने क्या करना है? अच्छा भी बेबी डार्लिंग। जी डार्लिंग। माँ जी वो बेबी से बात कर रहे हैं। इसकी आवाज भी इशफाक जैसी, अब मैं क्या करूं? अरे मुमताज बहन, महमूद साहब को बुलवाइए ना, इन दोनों की भी उनसे मुलाकात होनी चाहिए। मुझे उनके दिल में मड़ोड़े उठ रही थी तो वो दवा लेने गए हुए। अच्छा बेबी, मैं सोचा हूँ कि निकाह जो है ना वो लंदन में जाके करेंगे। मेरा ख्याल है यहीं कर ले, लंदन में बड़ी ठंड होती है और आपकी उम्र भी काफी। नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वहाँ बेबी के लिए ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। नहीं वकास नहीं, निकाह आज होगा और यहीं होगा। और वैसे भी बाजी ने इतनी सारी तैयारियां जो करके रखी हुई है। हाँ जी जीजा जी, मैंने तो सारी तैयारियां कर ली हैं, ऊपर से फिर जुत्ती छपाई भी तो लेनी है ना आपकी, वो भी पोंडों में। और मेरा ख्याल है जी मुंह के मुताबिक इनका पाँव भी बहुत बड़ा होगा जोजी बाजी, मेरा नहीं ख्याल आप जूता छुपा पाएंगे। लो जी मैं फिर अपनी एक छोटी सी मीटिंग बुकता के ना शाम तक वापस आ जाता हूँ। लो जी फिर बाय एवरीवन। एक मिनट, आप जरा महमूद साहब से तो मिलते जाए ना, आते ही होंगे। जानू तुम फोन में लाओ ना महमूद साहब को यार। देखिए जी, अब वहाँ बोर्ड मेंबर जो है ना वो मीटिंग में मेरा इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर मिल लूंगा। क्या नाम बताया आपने? तौकीर नहीं महमूद माँ जी। वो जो भी है ना जी, वो बाद में मिलूंगा। मैं मिलूंगा। लो बेबी मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय। भाई हूँ बहू महमूद साहब हैं, महमूद साहब। बस मुंह जरा इनका छोटा है उनसे। वो बस करते हैं मुस्तकीम साहब, उतना ही बड़ा है यार, बेशक नाप के देख ले यार। अरे भाई शाम को जब दोनों इकट्ठे होंगे तो मुंह भी नाप लेंगे इनके। अभी भी फोन नहीं उठा रहे महमूद साहब? क्यों, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है जो वो तेरा फोन उठाए? अपना फोन खुद ही चुका कर, ज्यादा नखरे ना किया कर शकीला। माँ जी मेरा मतलब है मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। क्यों? कहीं वो और वकास साहब एक तो नहीं है? मेरे इशफाक साहब ना इतनी छचोरी हरकत नहीं कर सकते। तो अब तक वापस क्यों नहीं आए माँ जी? हो सकता है वो आ रहे हो, आधे रास्ते में उनके पेट में फिर मड़ोड़ पड़ गया हो तो फिर वो चले गए हो। देखे माँ जी मुझे तो कुछ शक सा हो रहा है। तो तू तो है ही शक्की औरत,
हर वक्त मेरे मासूम बेटे पे शक करती रहती है। मैं नबील पे नहीं, महमूद साहब पे शक कर रही हूँ माँ जी। दो लोगों की शक्लें इतनी कैसे मिल सकती हैं? ले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी शक्ल भी तो सबा कमर से कितनी मिलती है, इस पे तुझे कभी एतराज ना हुआ? गल सुन बेबी, मन्नू ना तेरे वकास पे ना मट्ठा मट्ठा शक सा हो रहा है। वैसे अब कैसा शक बाजी, आपने देखा नहीं एक फोन कॉल पर भागे चले आए वकास। भाई दरअसल उस वक्त महमूद साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। अरे बेबी एक काम कर, तू उसे दोबारा बुला और जब तक निकाह नहीं हो जाता ना जाने ना देना इधर से। जी बिल्कुल सही फरमाया जोजी बेगम ने, जब वो घर पर होंगे तो महमूद साहब से भी मुलाकात हो जाएगी उनकी। ठीक है बाजी, आपका शक दूर कर लेते हैं और बुला लेते हैं वकास को। वैसे मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है। नहीं गल सुननी, ये जो मर्द होते हैं ना ये ट्रस्ट करने वाली चीज ही नहीं होते। तू बुला उसे। कहाँ थे आप मसूद साहब? अरे कहाँ थे क्या मतलब भाई, बता के तो गया था कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, और रास्ते में ना मुझे मेरा हम शक्ल भी मिला। कौन? वकास साहब? हाँ शायद वही 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 भाई। पहले तो हम दोनों एक दूसरे को देख के सख्त हैरान हुए कि एक जैसी शक्लें। उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई, फिर हम एक रेस्टोरेंट में बैठे, हमने चाय वाय पी, गप्पे शप्पे लगाई। उसके बाद वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गया। मुझे तो अपने सौतेले बाप पर पूरा यकीन था। ये खूबसूरत ही है जो मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात डाल रही थी। शट अप नबील। ओके जादू। कौन है भाई? ओहो, एक तो हर वक्त रॉन्ग नंबर तंग आ गया हूँ मैं यार। अच्छा मोमो, मैं जा रहा हूँ जरा आराम करने, क्योंकि शाम को फिर निकाह भी तो अटेंड करना है ना। है मुझे उठाना ना, बस मैं आए। ठीक हेलो हेलो बेबी, हेलो हेलो। विकी, आप निकाह से पहले सीधा यहाँ आ जाइएगा, हम अपना अच्छा सा फोटो शूट करवाएंगे निकाह से बिल्कुल पहले। अरे क्या जरूरत है फोटो शूट की बेबी, यहाँ पे और लंदन जाके सारे फोटो शूट करा लेंगे ना। नहीं, हम निकाह से पहले ही फोटो शूट करवाएंगे। जोजी बाजी ने ढोलकी का भी तो इंतजाम किया हुआ है ना। तुम्हारी जोजी बाजी की तो क्या? नहीं वो मैं कह रहा था कि मैं आ जाऊंगा। तुम फोन रखो तो मैं मुझे लगाऊं ना। क्या कहा आपने वकास? हेलो, वो आवाज आ रही। हेलो 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 हेलो। यार किस मुसीबत में फंस गया हूँ। 40 को रख और वकास साहब पंचा मुझे लगा के। वकास साहब, हाँ, झूठे आदमी लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे। मुझे तो पहले से शक था। मुझे क्या पता था कि ये जो जी की कजन निकल आएगी नबील। मैं तो पहली बार में समझ गया था कि इतने बड़े मुंह वाला दुनिया में आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अभी जाकर मैं आपके सारे काले करतूत सबको बताता हूँ। क्या हो गया नबील, रुको तो। अरे यार मैं तुम्हारे इतने भांडू छुपाता हूँ, फिर क्या हो गया यार। और मैंने ये सब ना तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए किया है। अच्छा, वो कैसे? मुझे जरा आसान लफ्जों में समझाएं। अरे वो लंदन में रहती है, करोड़ों रुपया छोड़ के मरा है उसका पहला शौहर। अरे बहुत बड़ा मार्ट खोल के देगी मुझे लंदन में, और मैं वहां सेट होते ही तुम्हें और तुम्हारी माँ को वहां बुला लूंगा अपने पास लंदन में। अरे तुम्हारे ससुर का तो कोई भरोसा ही नहीं है, उसने कभी तुम्हारे नाम कुछ नहीं करना नबील। अच्छा ठीक है, मैं ना अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ को समझा लूंगा। लेकिन मार्ट में 50% मेरा हिस्सा होगा, आपको मंजूर है? अच्छा ठीक है मंजूर है भाई, मंजूर है 50%। चलो अब जल्दी से तुम सबके सामने वकास और महमूद साहब के मिलने की गवाही दोगे। वो जो सबके सामने मुझे देनी होगी वो गवाही है? हाँ जी। अच्छा जी, कोई डील बनानी पड़ेगी महमूद साहब। मेरा जाती ये ख्याल है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं? ऐसे ही 10-15 रुपए होंगे। अच्छा ड्रामेबाजी न करें, 5000 का नोट निकाल। 5000 तो आवाज तक फिर ला। आज वो वकास साहब, आ गया। आपके निकाह की तैयारियां जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। तेरी श्वाक को भी बुला ले। हाँ नबील, जाओ जाकर महमूद साहब को बुला कर लाओ ऊपर से। महमूद साहब तो ऊपर नहीं है जानू। क्यों? अभी तो ऊपर थे। भाई बुलवाइए ना उनको।
हम इन दोनों को साथ देखना चाहते हैं बस। साथ तो नहीं देख सकते भाई। क्यों नहीं देख सकते भाई? आप दोनों तो दो वखरे वखरे इंसान हो ना। ओ बड़ी साली जी, वो ऐसे कैसे देख सकती हैं आप एक साथ? और महमूद साहब तो बाहर गए हैं, उनके पेट में ना बड़े बड़े मुड़ोड़ उठ रहे थे, डॉक्टर के पास गए हैं। ये नबील भाई था, पूछ ले इसे, पूछे बताए। सच बताया, आपने दोनों को एक साथ देखा था? एक्चुअली जी दरअसल इतने दो बड़े बड़े मुंह इकट्ठे देखकर ना मेरा अपना मुंह बंद हो गया। उधर इशफाक को अपने साथ क्यों नहीं लाया अंदर? क्योंकि वकास साहब जो आ गए थे। क्यों नबील? नहीं जानू, महमूद साहब वाकई डॉक्टर के पास गए हैं। हाँ, मुझे भी ना जी एक जरूरी मीटिंग में जाना है अभी। अब किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे आप, जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता आप यहीं रहेंगे। देखो मेरी पटोली छोटी सी बेबी, मेरी बात सुनो। मैंने कह दिया ना, आपने कहीं नहीं जाना तो कहीं नहीं जाना, बस। अबे बेबी जी, ओ बेबी जी, ओ बेबी जी, बेबी जी मेरी बात तो सुने। नबील, तुम जरा मेरे साथ ऊपर आना प्लीज। ओ जानू, पापा जी की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं किया यार। ले कोई गाल सुन नहीं मोमो, मुझे ना दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। वो आज दाल बनी है खाने में? ले सारी पौंतर गए ने थे। सच सच बताओ नबील, तुमने महमूद साहब और वकास साहब को एक साथ देखा था? हाँ जानू, तुम्हारी कसम। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों होता है नबील कि जब महमूद साहब होते हैं तो वकास साहब नहीं होते, और जब वकास साहब होते हैं तो महमूद साहब नहीं होते? महज इत्तेफाक। मेरा दिल कह रहा है वो दोनों एक ही है नबील। जानू, मेरे लिए तुम्हारा दिल कभी कुछ नहीं कहता। नहीं, देखो नबील, तुम ऐसी वैसी किसी बात में महमूद साहब की साइड ना लेना, वरना माँ जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। ओ जानू, तुम खाम का ही शक कर रही हो यार, वो दो डिफरेंट लोग हैं। जब तुम उन दोनों को इकट्ठा देखोगी ना, तुम्हारा शक भी दूर हो जाएगा। हाँ, निकाह में तो दोनों लोग शामिल होंगे, दूध का दूध पानी का पानी तभी हो जाएगा। ओ जानू, बस कर दो अपनी जासूसी यार, घर में खुशी का मौका है यार, तुम अपने जासूसी नहीं छोड़ रही हो। अब जब तक निकाह नहीं हो जाता ना, आपने यहाँ से कहीं नहीं जाना। बेबी जी, ये आप अपने चीप रिश्तेदारों की वजह से मुझ पे शक कर रही हैं? अरे बाबा, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपको और महमूद साहब को सब एक साथ देख लें, ताकि किसी के दिल में कोई शक ही ना रहे। लो जी, देखेंगे कैसे? अब मेरा मतलब है वो डॉक्टर के पास गया हुआ है। अरे हाँ बाबा, निकाह तक तो फिर वो आ ही जाएंगे ना, बस मैंने कह दिया आपने कहीं नहीं जाना तो नहीं जाना। ठीक है, मेरी बेबी कह रही है तो नहीं जाऊंगा। नहीं जाते? हाँ, ऐसी क्या बात है? लेकिन बेबी जी, वो ये इस खुले से सूट में मैं निकाह में बैठूंगा, मेहमानों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? यानी मैं जरा कोई फिटिंग वाला सूट लेके आऊं ना। और हाँ, सेरा भी तो लाना ना जी। लो जी, सेरे के बगैर तो ये शादी हो ही नहीं सकती है जी। मैं अपनी पोली जी बेबी के लिए ना गुच्चू पुच्चू के लिए मैं चॉकलेटें लाऊंगा, गोलियां टॉफियां लाऊंगा, लॉलीपॉप लाऊंगा। मैं यूं क्या जल्दी से जाए और जल्दी से वापस। इशफाक, आप ठीक तो हैं? जमील कह रहा था कि आपके पेट में वो हो रहा है। वो क्या? दर्द दर्द। दर्द? हाँ, थोड़ा थोड़ा दर्द तो है। तो जल्दी से ना फकियां फुकियां खा के तो ठीक हो जाए। शाम में नकाह की दावत जो खानी है। नहीं भाई, मैंने कोई दावत शावत नहीं खानी भाई। मैं गोली बोली खा के ना कमरे में आराम से रेस्ट करूंगा। खबरदार मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया तो। आपके बगैर निकाह कैसे होगा मुस्तकीम? हाँ, काजी साहब को तो आप नहीं लेकर आना है, और निकाह में गवाह भी आपको बनना है। मैं अपने निकाह में गवाह कैसे बनूंगा? क्या कहा? मैं कह रहा था कि नबील और मुस्तकीम साहब है ना, वो गवाह बन जाएंगे। ना जी ना, गवाह तो आप नहीं बनना है, चाहे जो मर्जी हो जाए दलावर। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, ये पट्टियां पढ़ाई किसने है तुम्हें? किसी ने भी नहीं, और शगुफ्ता अंसारी ने तो कुछ भी नहीं बताया। हाँ। लगता है इन सबको ना मुझ पे शक हो गया है। ये निकाह रुकवाना पड़ेगा, मगर कैसे? क्या करूं? नबील वो एक शैतानी ज़हन है जो मुझे इस प्रॉब्लम में से निकाल सकता है। नबील से बात करता हूँ, जाके 150-200 रुपया खर्च करता हूँ उस पे, बताएगा, दिमाग लड़ाएगा अपना। नबील,
क्या हो गया यार महमूद साहब, क्या हो गया? खुदा के लिए मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे महमूद साहब, आपको 5000 का नोट है जो मैं बचा लूं यार? इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए था यार। आपको पटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जोजी बाजी की कजन मिली थी। अरे मुझे क्या पता था नबील कि वो जोजी जी की कजन निकल आएगी यार। अब मसला ये है कि मोमो कह रही है कि निकाह में गवाह तुम बनोगे। यार महमूद साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही, आप अपने ही निकाह में गवाह कैसे बनेंगे? वही तो कह रहा हूँ नबील कि बचा लो मुझे, खुदा के लिए मुझे बचा लो, वरना ये सब लोग मिलके मुझे बहुत मारेंगे, मेरी बहुत पिटाई करेंगे। सिर्फ देखो तुम ही मेरा एक आसरा हो। एक काम कर सकते हैं, हम कहेंगे वकास का एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसा क्या हो गया। अरे इतनी मुश्किल से इतनी अमीर बंदी मिली है नबील, क्या बातें कर रहे हो तुम? हम सबका फ्यूचर सेट हो सकता है, कुछ और सोचो ना। बस किसी तरह ये शादी आज कैंसिल करवा दो, बाकी बाद में फिर मैं संभाल लूंगा। आइडिया, हम एक काम करते हैं, हम किसी और को दूल्हा बना के आपकी जगह बिठा देंगे, इस तरह आप भी गवाह बन जाएंगे। नबील तुम समझ नहीं रहे हो यार, निकाह भी तो उसी बंदे का हो जाएगा ना। और नहीं होगा ना यार, ये हमारा इमरान असिस्टेंट नहीं है, इसको बिठा देंगे ना यार, और उसके आगे सेहरा इतना बड़ा रखेंगे कि उसका मुंह नजर ही नहीं आएगा। नहीं नबील, ये बहुत ही खुर्रांट आदमी है, अगर इसने फौरन ही 3 दफा कबूल है कह दिया तो। अरे नहीं, कुछ होगा ना, मैं हूँगा ना यार वहां, मेरी आगे पूरी बात तो सुन लेना। देखिए करना ये होगा, तबीयत खुश हो गई, यानी महमूद साहब और वकास साहब एक ही जगह इकट्ठे। मैं जीजा जी जरा अपना सेरा पीछे करके मुंह तो दिखाएं, दोनों को इकट्ठे तो देखें हम जरा। हमारे यहाँ रिवाज है जी कि निकाह से पहले ना मुंह नहीं दिखाते, वरना बदशगुनी होती है और दुल्हन का बहुत ही कोई करीबी जो है ना जी, उसकी डेथ हो जाती है। और जोजी बाजी, सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार तो दुल्हन की आप ही है ना। अब वो नहीं रहने दो जी, निकाह के बाद देख लेंगे मुंह। अब काजी साहब बिस्मिल्लाह करो छेती। हेलो, क्या? अच्छा, मैं अभी आया। क्या हुआ विकी? बेबी, मेरे ना वो चाचे का इंतकाल हो गया है जी, हमें ना निकाह पोस्टपोन करना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने रिश्तेदारों को ना बेशक लंदन बुला लेना है, अभी मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट बैठ जा, जाने से पहले जीजा जी अपना मुंह तो दिखा दे। और ये तो बुलबुले का माली है। माली नहीं माजी, असिस्टेंट। अरे इमरान, अबे तू यहाँ क्या कर रहा? इन लोगों ने कहा था 5000 देंगे, तुमने सिर्फ दूल्हा बन के यहाँ बैठना है। मुझे तो बेला वजह इन लोगों ने फंसवा दिया, मेरे तो पहले 2 शादियां हुई हैं। उड़ने वाले सांप, घटिया आदमी, इतना बड़ा धोखा। नबील, अरे मेरी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया, आप लोग देख क्या रहे? पकड़े इसको। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार।